नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो शायद ही आपने कभी सुने हों। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस एक भारतीय वैज्ञानिक हैं और अभी डायरेक्टर जनरल हैं फॉर एरोनॉटिकल सिस्टम की। ठीक है, और ये अग्नि अग्नि जो 4 है, अग्नि 4 जो मिसाइल है उसकी भी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही थी। ठीक है, इन्हें फ्रेंड भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ये पहली ऐसी भारतीय थी जिन्होंने किसी मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए एक वुमेन साइंटिस्ट हेड थी। ठीक है, तो फ्रेंड अग्नि 4 के लिए ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी और इन्हें भारत में मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसी ऑप्शन में दूसरा देख लेता हूँ, रितु करिधाल। फ्रेंड ये भी एक इंडियन साइंटिस्ट हैं और इसरो में अभी काम कर रही हैं। और फ्रेंड्स इंडिया का जो मोम था, मार्स ऑर्बिटल मिशन था, उसकी ये डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर भी रही थी। इन्हें फ्रेंड रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है किन्हें? रितु करिधाल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी इंडियन साइंटिस्ट है, इनका नाम है मुथैया वनीता। ठीक है, ये बेसिकली तमिलनाडु से आती हैं और जो इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था फ्रेंड, उसमें चंद्रयान 2 की ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। कौन थी? प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी मुथैया वनीता। ठीक है, ये भी इंडियन साइंटिस्ट हैं इसरो में। अगला बात करते हैं गगनदीप केंग। फ्रेंड गगनदीप केंग एक क्लिनिकल, ये भी एक साइंटिस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक तरह की क्लिनिशियन साइंटिस्ट हैं जिसमें फ्रेंड्स ये जो इन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये फ्रेंड्स करंटली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उसकी ये हेड है। इन्होंने कई टेस्टिंग जैसे रोटावायरल वैक्सीन होती है उनकी टेस्टिंग के लिए बेसिक रिसर्च की है और जितने भी डिजीज़ हैं भारत में उससे रिलेटेड जो वैक्सीन बनाने में काम आते हैं, इन्हें फ्रेंड कई फेलोशिप भी मिल चुके हैं अन्य अन्य देशों से। गगनदीप कैन, ठीक है, एक तरह की मेडिकल डॉक्टर साइंटिस्ट समझिए इन्हें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। तो कौन सा जीव कभी पानी नहीं पीता? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है कंगारू रैट। कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता। मोस्टली ये फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और फ्रेंड्स साउथ अमेरिका में भी, ये जो साउथ अमेरिका की जो माउंटेन्स है उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये पानी नहीं पीता फ्रेंड, जो ज़मीन में जो बीज होते हैं उन्हें निकाल कर उसकी जो नमी है उसको सोख लेता है और उससे ही फ्रेंड ये जिंदा रहता है। ठीक है, और पानी की, लेकिन पानी नहीं पीता। एक तरह की आ, जो बीज जो खाता है ज़मीन से निकाल के, उसकी जो नमी होती है केवल उस पे ही ये जिंदा रहता है और अन्य भी भोजन खाता रहता है, लेकिन ये कभी पानी नहीं पीता। और कंगारू रैट को फ्रेंड्स कभी भी पसीना नहीं आता। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कंगारू रैट ऐसा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की फीमेल टीचर कौन सी थी जो अंतरिक्ष में गई थी? फ्रेंड फर्स्ट फीमेल टीचर कौन थी वर्ल्ड की जो अंतरिक्ष स्पेस में गई थी? तो वो थी फ्रेंड क्रिस्टा मैकॉलेफ। हालांकि इनकी जो जिससे ये गई थी, जिस विमान से या स्पेस शटल से गई थी, उसका नाम था चैलेंजर। ठीक है, इससे गई थी और ये फ्रेंड बीच में ही चैलेंजर जो शटल था फ्रेंड, वहाँ से केप कार्निवाल से ही निकल के ही नासा का ये चैलेंजर था। ठीक है, एक तरह का स्पेस शटल था और जैसे ही लॉन्च हुआ वैसे ही 60 सेकंड के अंदर ये आसमान में ही विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया। और इसमें क्रिस्टा मैक ऑलिव के साथ 7 क्रू मेंबर थे और सबकी वहाँ डेथ हो गई इसी प्लेन में। तो ये पहली ऐसी सिविलियन फीमेल टीचर थी, ठीक है, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था और भेजी भी गई थी, लेकिन बीच में ही ये एक तरह का विस्फोट हो गया चैलेंजर जो स्पेस शटल है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसका सही है क्रिस्टा मैकॉलिफ। और फ्रेंड कल्पना चावला भी थी जो एक तरह की कोलंबिया जो डिजास्टर हो गई थी, इनमें इनकी मौत हो गई थी फ्रेंड्स। सुनीता विलियम्स भी इंडिया ओरिजिन की थी जो कि स्पेस में गई थी। बारवा मॉर्गन भी फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अमेरिका के वह राष्ट्रपति जिनका राष्ट्रपति के लिए कभी चुनाव ही नहीं हुआ। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो थे फ्रेंड्स
हैरी एस ट्रूमैन। ट्रूमैन मैं ऐसे लिख देता हूँ इंग्लिश में, ट्रूमैन, TRUMAN। तो ट्रूमैन ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनके लिए इलेक्शन ही नहीं हुआ। फ्रेंड बेसिकली जो बात है, ये उपराष्ट्रपति थे 1945 में, ठीक है। जब 1945 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जब वर्ल्ड वार द्वितीय भी चल रहा था 45 तक, जब तक ख़त्म नहीं हुआ था, और जापान ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, ठीक है। लेकिन रूजवेल्ट को फ्रेंड, जो फ्रैंकली रूजवेल्ट थे 1945 में प्रेसिडेंट थे USA के, फ्रेंड इनको पैरालिसिस हो गया था, पोलियो मार गया था, ठीक है। तो इनकी फ्रेंड डेथ हो गई थी रूजवेल्ट की 1945 में ही। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, इनको राष्ट्रपति के पद के लिए डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया, ठीक है। इलेक्शन इतना टाइम नहीं था कि वर्ल्ड वार में इलेक्शन करवाते, तो इन्हें डायरेक्टली प्रेसिडेंट के रूप में पद दे दिया। और फ्रेंड जापान में जो इन्होंने एक अहम डिसीजन लिया था, काफ़ी बुरा भी कहते हैं, जापान की आधी तबाही इन्होंने उड़ा दी थी परमाणु बम से। जो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था फ्रेंड्स, वो इन्हीं की देन है। एक तरह की इन्होंने ही आदेश दिया था प्रेसिडेंट के नाते कि आप नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दें, और वहाँ का वो अपने आप ही हथियार नीचे डाल देंगे जापानी। तो इन्होंने ही कहा था, यानी कि कह दें कि इन्होंने ही ये आदेश दिया था कि वहाँ जापान में परमाणु बम गिरा दिया जाए। तो हैरी एस ट्रूमैन ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके लिए कभी चुनाव नहीं हुआ। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, रमेश पोखरियाल निशांक, इनका आपने निशांक भी सुना होगा नाम, ठीक है। निशांक इनका कोई नाम नहीं है फ्रेंड, एक तरह का पेन नेम है। आप देखेंगे फ्रेंड, कभी जो होते हैं वो अपना अलग नाम रख लेते हैं वो ओरिजिनल नेम से। तो पेन नेम एक ऐसा होता है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी अन्य नाम रख लूँ तो ये मेरा पेन नेम हो जाएगा, ठीक है। आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो क्रिकेटर होते हैं उनके जो निकनेम होते हैं, ऐसे ही जो कवि होते हैं उनके भी पेन नेम होते हैं। तो रमेश पोखरियाल का पेन नेम है निशांक, ठीक है, निशांक। वैसे इनका पूरा नाम है रमेश पोखरियाल, ठीक है। निशांक के बाद में लगाते हैं पेन नेम के नाते। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो फ्रेंड बेसिकली ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये फ्रेंड्स अभी HRD मिनिस्टर हैं भारत के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और कहते हैं शिक्षा मंत्री भी हैं भारत के। और फ्रेंड्स ये इनकी हरिद्वार कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो हरिद्वार से है, ठीक है, याद रखना। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिक में कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? यानी कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिन्हें अपने बेटों के साथ भी नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे विलियम हेनरी ब्रैग। 1915 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला अपने बेटे के साथ। इनके बेटे का नाम था लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, लॉरेंस ब्रैग इनके बेटे का नाम था। और 1915 में बाप और बेटे दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में दोनों को फ्रेंड्स क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इन्होंने एक्सरे का एक एनालिसिस किया था, जिसके लिए बाप और बेटे यानी कि विलियम हेनरी ब्रैग तथा लॉरेंस ब्रैग 1915 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के धर्म चक्र में कितनी तीलियां थी? फ्रेंड्स ये तो आपको पता है फ्रेंड, 24 तीलियां भारत के ध्वज में होती हैं, 24 तीलियां जो कि अशोक के धर्म चक्र में हैं, ठीक है। लेकिन जो अशोक का जो धर्म चक्र था ओरिजिनल वाला, उसमें कितनी तीलियां थी? तो उसमें 32 थी। 32 में से भारत ने केवल 24 ही अपने ध्वज में ली। 24 एक तरह का 24 आवर 24 घंटे का प्रतीक है। और जो अशोक के जो ओरिजिनली धर्म चक्र है उसमें 32 तीलियां थी, ठीक है, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो पायलट भी रहे थे? फ्रेंड्स सब जानते हैं राजीव गांधी, जो कि फ्रेंड छठे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे, यानी कि छठवें प्रधानमंत्री थे भारत के, और 1984 से 1989 के बीच रहे थे। और फ्रेंड्स ये एक तरह के पायलट भी थे, ठीक है। एयर इंडिया फ्लाइट में इन्होंने पायलट के रूप में काम भी किया है, ठीक है। तो सही आंसर है राजीव गांधी। इनके नाम से फ्रेंड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, याद रखिएगा। तो राजीव गांधी एक पायलट थे जिन्होंने एयर इंडिया में भी काम किया है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी भारत में करंटली कितने मंत्रालय हैं?
तो भारत में अभी जो मंत्रालय हैं वो है टोटल 52। याद रखिएगा, जो भारत में कुल कितने मंत्रालय मिनिस्ट्री हैं, तो वो 52 मिनिस्ट्री हैं या मंत्रालय हैं। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? फ्रेंड, मानव शरीर में जो करंट एक तरह का हाथों में दौड़ता है ना, उसमें परिमाण की कोटि क्या है? तो फ्रेंड, जो जैसे मानव शरीर जो है विद्युत का सुचालक होता है और इसमें करीब 70% जल होने के कारण विद्युत का आसानी से प्रवाह हो जाता है। इसकी जो कोटि होती है फ्रेंड 10⁻6 ओम कोटि होती है। जैसे इलेक्ट्रो मल्टीमीटर से मानव शरीर का प्रतिरोध मापने पर फ्रेंड 10⁻6 ओम अर्थात 1 मेगा ओम के बराबर होता है। तो कितने परिमाण की कोटि होगी? है 1 मेगा ओम, ये कहते हैं 10⁻6 ओम की कोटि होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगे हों। अगर आपको नहीं पता इन क्वेश्चनों के बारे में तो मैंने एडिशनल जानकारी इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।